जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज दिनांक 20/5/2023 को जो है उत्तराखंड डीएलएड का पेपर हुआ है, जिसमें से मैं प्रथम भाग जो है इसका जीएस जो है उत्तराखंड का, उससे संबंधित मैं जो जीएस है उसकी आंसर की लेकर आया हूं। 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सेट है ए। ठीक है, इन प्रश्नों को आए जानते हैं कि कितने नंबर आपका है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न होगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किसने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो सांसदों की आवश्यकता होती है वह है आपका 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फटाफट से हम इसका आंसर करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी संस्थानम समिति। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी राज्य के राज्यपाल के नियुक्त कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, विकास की जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर था, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। वित्तीय संग्रहण इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी लेमन घास जिसे कहते हैं लेमन घास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट एक की हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी सेट के अनुसार इन प्रश्नों को मिला सकते हैं। ये सेट ए का आंसर की हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिंदी से संबंधित जानकारी हम इसमें आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? जिरोली, बागेश्वर और चंडाक में जो खनिज पाया जाता है वह हो जाएगा आपका मैग मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोज रात 8 बजे हम सीटीईटी का सेशन चलाते हैं, जिसमें सीटीईटी फर्स्ट और सेकंड के लिए पेडागोजी से संबंधित प्रश्नोत्तर हम आपके सामने रखते हैं और हिंदी का सेशन भी हम इसमें चलाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें और रोज रात 8 बजे आप हिंदी का सेशन अवश्य देखें। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 का मैग्नेसाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में शरण ली थी। किस मुगल शहजादे ने ली थी? तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, सुलेमान सिकोह ने ली थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भीमबेटका जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन प्रदान करता है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी राष्ट्रीय विरासत जो होती है, राष्ट्रीय धरोहर जो होती है वो इसमें भागीदारी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? तो भारत में जो समुद्री तटरेखा से जो राज्य लगे हैं 9 राज्य लगे हुए हैं, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक जो नहीं होता है वह होता है आपका प्लास्टिक। ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है, बाकी सभी चीजें बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कंप्यूटर में कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? तो 13 को जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, कंपाइलर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सेवा लोक आयोग की नियुक्ति जो की जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी लंबी नदी जो है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी साख नियमन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यूएनडीपी, ठीक है, इसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, ब्यूटेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है? तो प्रशांत महासागर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, मौर्य काल के में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था मौर्य काल में, वह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला जो था मौर्य काल में प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा ग्रहण करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? G20 नंबर 1, G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। नंबर 2, G20 का एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश यूरोपीय संघ शामिल है। G20 नेताओं शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 और 3 यानी सही हो जाएंगे, ए वाला और ए वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, जागेश्वर सिंह समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? तो 24 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन चला जाएगा, यानी 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह का निर्माण के मुख्य योगदान पाल राजाओं द्वारा रहा। तो इसका सही नहीं है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 25 की, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो आपका सीधा हो जाएगा देहरादून, क्योंकि देहरादून महानगर माना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, नेत्रदान में प्रदाता की आंखों के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये कार्निया भाग का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएलएड 2023 के पेपर का हम आंसर की आपको बता रहे हैं, और सीटीईटी अच्छे से आपकी हो जाए उसके परीक्षण, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और रोज रात 8 बजे आपको सीटीईटी का सेशन देखना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 27 का है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी नंद वंश का शासन था।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 1943 में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, तो ये कब आई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी सिंगापुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं, गोल गुंबद, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजापुर में जो है गोल गुंबद है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है इसको अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का डिस्पैच, मैकाले का मीन ऑफ एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन ऑफ रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 सही क्रम में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो चारकोल का अधिकतम ईंधन मान होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, JB कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग जी ने इसकी नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली थी? तो ये जहांगीर की अनुमति से खोली थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि कहीं कहीं जो है इसका कनाडा आ रहा है और कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो इसका वैसे कनाडा ही होगा, अधिकतम जो है ये कनाडा में पाया जाता है, तो राइट आंसर हम इसका कनाडा ही मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में हमेशा अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी चुनावों में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 की, करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो यह है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की संचयी निधि से। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह का पर कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसका योगदान करते हैं। ठीक है। इसी में इसका जो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 45वें ऑस्कर पुरस्कार 2003 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म RR, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु,
दिए गए थे। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। षष्ठीय वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट, और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योहा। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। 48 की बात करें, खेलों में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए भी सही, एक भी सही है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा। और तीसरा भी सही है इसका, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं ये प्राचीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 50 की बात करें, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अधिदेश द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 213। तो ये 50% हमने कर ले। इसके तुरंत बाद हम दूसरे आंसर की आपको देने जा रहे हैं, और उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सीटीटी के लिए भी आपको रोज रात 8 बजे चैनल विजिट करना होगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए बाद में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।